हेलो दोस्तों, एमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास को एक मोटिवेशनल शायरी के साथ स्टार्ट करते हैं। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यानी चैप्टर नंबर कितना है? 3। यानी क्लास 9 तक का चैप्टर नंबर 3 आज हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। यानी चैप्टर का नाम क्या है? बल तथा न्यूटन का गति का नियम। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। देखिए, बल वह भौतिक कारक है। बल क्या है? बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, क्या है, किसी वस्तु की अवस्था को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अब यहाँ पे आते हैं, इसका दूसरा परिभाषा क्या है? बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था, क्या बोले, या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की क्या करता है? चेष्टा करता है। वो क्या कहलाता है? वो बल कहलाता है। अब बल के बारे में और हम तीसरा परिभाषा को जानते हैं कि तीसरा परिभाषा इसका क्या कहता है बल के बारे में। तो बल के बारे में तीसरा परिभाषा जो आसान परिभाषा है, इसको याद रखिएगा। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना वो क्या कहलाता? बल कहलाता है। यानी मान के चलिए आपके सामने कोई वस्तु रखा हुआ है, उसको आप धक्का दीजिएगा या उस वस्तु को खींचिएगा, वही क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बल। यानी सिंपल बात है, बल को अगर परिभाषित करना है, डिफाइन करना है, तो किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना, ये क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अब आइए यहाँ पे बल जो है, बल के प्रमुख क्या है? बल के बारे में प्रमुख बात है। अब बल के बारे में प्रमुख बातें कौन कौन सी है? अब पहला नंबर याद रखिएगा, बल जो होता है, बल में परिमाण और दिशा दोनों होता है। क्या होता है? बल में परिमाण और दिशा दोनों होता है। अब दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, बल जो है, बल एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? बल क्या है? एक सदिश राशि है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्या है? देखिए तीसरा नंबर, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? बल का एसआई यूनिट जो होता है, एसआई मात्रक जो होता है, वो क्या होता है? न्यूटन होता है। और बल का सीजीएस मात्रक क्या है? सीजीएस मात्रक। अब ये एसआई मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। अब सीजीएस मतलब होता है, क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम और क्या होता है? सेकंड होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। अब यहाँ पे बल को जो है, चौथा नंबर याद रखिएगा, बल को इस द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। और पांचवा नंबर, बल का सूत्र। अब बल का सूत्र क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू क्या होता है? त्वरण होता है। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब यहाँ पे देखिए द्रव्यमान, मान लीजिए बल का फॉर्मूला निकालना है, बल बराबर क्या होता है? इसका फॉर्मूला द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू क्या होता है? त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण। अब यहाँ पे देखिए ये बल है, बल को हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, यानी सूचित करते हैं एफ। अब एफ बराबर, अब यहाँ द्रव्यमान है तो इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में मास बोलते हैं। मास क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में मास। अब इंटू ये त्वरण है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। अब त्वरण को यहाँ पे देखिए ए द्वारा डिनोट करते हैं, तो एफ बराबर क्या होगा? एम इंटू ए, तो क्या होगा? एम ए। तो बल का एस आई, सॉरी, बल का क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? एम ए होता है। क्या होता है? बल बराबर एम ए होता है। और बल का विमा सूत्र, जिसे क्या बोलते हैं? बल का विम्य सूत्र या विमा सूत्र क्या होता है? बल का विमा सूत्र। बल जो है, बल का विमा सूत्र, विमा सूत्र। अब बल का जो विमा सूत्र है, इसका क्या होता है? बल का, यानी यहाँ देखिए एम क्या है? एम एल टी पर पावर क्या होता है? -2। बल का यानी ये डायमेंशन बताता है, एम एल टी पर पावर -2 बताता है। अब बल का प्रमुख प्रभाव, अब बल का प्रमुख प्रभाव क्या है? यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। पहला नंबर प्रमुख प्रभाव में, बल जो है, बल किसी वस्तु का आकार को बदल देता है। यानी बल जो होता है, कोई भी वस्तु है उसका आकार को हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। और दूसरा नंबर याद रखिएगा, बल विराम वस्तु का क्या है? बल जो होता है विराम का वस्तु को क्या करता है? गति में ला सकता है। कोई भी वस्तु क्या है? विराम अवस्था में, मतलब रुका हुआ अवस्था में, उसको हम क्या कर सकते हैं? गति में ला सकते हैं। मान के चलिए कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको हम पीछे से धक्का दे देंगे तो वो किस में चले जाएगा? वो गति में चले जाएगा। अब यह तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, बल गति का वस्तु को क्या कर सकता है? विराम में ला सकता है। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति दौड़ते हुए आ रहा है, उसको हम हाथ दे करके क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो वो गति का वस्तु को हम किसमें ला के रख दिए? विराम में। तो याद रखिएगा, बल जो है गति का वस्तु को विराम में ला सकता है और विराम का वस्तु को क्या कर सकता है?
गति में ला सकता है। अब चौथा पॉइंट याद रखिएगा, बल किसी वस्तु का गति को क्या बढ़ा भी सकता है और क्या कर सकता है, घटा सकता है। अब बढ़ा कैसे सकता है, मान के चलिए कोई व्यक्ति साइकिल लेके जा रहा है, आप पीछे से उसको धकेल दीजिएगा तो उसका गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब वही चीज कोई वस्तु अब धकेल दीजिएगा तो क्या होगी, बढ़ेगी। जब कोई वस्तु गति में आ रहा है तो पीछे से आप खींचिएगा तो इसका मतलब वो वस्तु क्या होगा, यानी धीमे हो जाएगी। इसका मतलब उसका गति क्या बढ़ा भी सकते हैं और उसका गति को क्या कर सकते हैं, बढ़ा कम भी कर सकते हैं। और ये पांचवा नंबर याद रखिएगा, बल किसी वस्तु का गति की दिशा क्या होता है, दिशा बदल सकता है। मान के चलिए बल किसी वस्तु का गति की दिशा को बदल सकता है। जैसे मान के चलिए कि कोई क्रिकेट जो खिलाड़ी होता है वो बैट लेकर, एक बैट्समैन होता है और एक बॉलर होता है। जब बॉलर गेंद को फेंकता है तो बैट्समैन इधर से हिट करता है, तो उसका क्या है, गति को क्या मतलब एक गति की स्पीड को भी बढ़ा देता है। और साथ साथ याद रखिएगा कि मतलब उसका जो दिशा होता है, डायरेक्शन, वो डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है, बदल सकता है। क्या कर सकता है, बदल सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।